हेलो स्टूडेंट्स। छत्तीसगढ़ी भाषा आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो प्रीलिम्स हो, चाहे फिर वो मेंस हो। इसके अलावा चाहे वनडे एग्ज़ाम्स हो, चाहे वो सीजीपीएससी का हो या फिर व्यापम का हो, सभी में आपकी जो छत्तीसगढ़ी भाषा है उसका बराबर वेटेज रहता है। और इसे अच्छे से पढ़े बिना एग्ज़ाम निकालना एक तरह से आप मान लीजिए कि मुश्किल है, और इसे अच्छे से पढ़ लिया तो हर एग्ज़ाम निकल सकता है, क्योंकि इसका वेटेज ऐसा रहता है कि आपको बहुत ज़्यादा समय भी नहीं देना रहता है और बहुत जल्दी आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हैं, जिससे आपके समय की बचत होगी और बाकी जो टफ क्वेश्चन है उसके लिए आपको ज़्यादा समय मिलेगा। मेरा नाम है मनोज सिंह, यहाँ पे मेरा परिचय आप देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। नीचे लिंक पे जाके आप सीधे क्लिक कर सकते हो, या एडीजे एस्पिरेंट के नाम से सर्च करोगे आप टेलीग्राम में तो आपको ये ग्रुप मिल जाएगा। यहाँ पे आप जाके चैनल ज्वाइन कर लेना। आइए देखते हैं कि क्या कुछ सवाल आते हैं मेंस में छत्तीसगढ़ी भाषा को लेकर, जिसे बहुत ही जल्दी आप सॉल्व कर सकते हैं। उसमें से एक क्वेश्चन रहता है छत्तीसगढ़ी शब्दों के हिंदी अर्थ, दूसरा रहता है हिंदी शब्दों के छत्तीसगढ़ी अर्थ, और एक क्वेश्चन आता है छत्तीसगढ़ी साहित्य और साहित्यकारों के नाम। ये जो तीन पोर्शन होते हैं ये इजीली आपको 10 से 20 नंबर आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि बहुत ही कम शब्दों में से लिखना रहता है और इसके सीधे सीधे अंक होते हैं मैथ्स की तरह। अगर आपने सही लिखा तो पूरे अंक, नहीं लिखा तो नहीं मिलेंगे इसके अंक। तो इस तरह से आप इसे अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं और याद करने के बाद आप इसे एग्ज़ाम में लिख के मेंस में अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। प्रीलिम्स में इसका अच्छा खासा वेटेज होता है, चाहे वो आपका पेपर 1 हो जीएस का या फिर आपका पेपर 2 हो सी सेट का, क्योंकि सी सेट में भी छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज पूछा जाता है और आजकल पेपर 1 जीएस में भी आता है। तो जीएस में ये आपके लिए स्कोरिंग हो जाएगा, और अगर आप सी सेट में अच्छे से छत्तीसगढ़ी भाषा तैयार करके गए हैं तो आपको सी सेट क्लियर करने से कोई रोकेगा नहीं, ईजिली आपका सी सेट क्वालिफाई हो जाएगा। और अगर आपने जीएस भी अच्छा कर लिया इसके वजह से तो आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेंगे। वनडे एग्जाम में भी 10 से 15 नंबर के आसपास के क्वेश्चन आते हैं छत्तीसगढ़ी भाषा से, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं वर्ष 2015 में क्या कुछ पूछा गया था मेंस में। इस मेंस के हिसाब से ही मैंने ये क्वेश्चंस कुछ तैयार किए हैं जो आपको याद करने चाहिए, और इसे याद कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन के रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, फिर चाहे वो वनडे एग्ज़ाम हो चाहे मेंस एग्ज़ाम हो। आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ी जैसे कि ये 2015 का एग्ज़ाम है, इसमें के कुछ क्वेश्चंस आप उठा लीजिएगा, और इसके बाद 2016, 17, 18 में जो वनडे एग्ज़ाम हुए हैं उनको देखिएगा, तो इसी मेंस के क्वेश्चन 16, 17, 18 के वनडे या प्रीलिम्स एग्ज़ाम में रिपीट किए हुए हैं। तो क्वेश्चंस रिपीट होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए पुराने क्वेश्चंस को जरूर देख लेना चाहिए, क्योंकि पुराने क्वेश्चन ही आने वाले एग्ज़ाम का आईना होते हैं। यहाँ पे कुछ शब्द हैं जिसके छत्तीसगढ़ी अर्थ आपको बताना है। मुर्गा, कफन, जीजा, कछुआ और केंचुआ। मुर्गा, कफन, जीजा, कछुआ और केंचुआ। कफन कई बार पूछ चुका है एग्जाम में, पहली बार इसमें आया था, उसके बाद से कई बार रिपीट हो चुका है। कछुआ कई बार पूछ चुका है। तो ये जो क्वेश्चन है रिपीट होते रहते हैं, तो इसे याद कर लीजिए। आपको पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं पता तो नोट डाउन कर लीजिए, याद करिए, और जब भी आपको समय मिले 2 मिनट 4 मिनट इसे एक छोटे से डायरी में लिख लीजिए और चलते फिरते इसको पढ़ते रहिए, ताकि ये आपको याद हो जाए। इसके लिए अलग से समय देने की आवश्यकता नहीं है। इसके सही आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अगर आपको पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, ज़्यादा से ज़्यादा लिखिए। जितना ज़्यादा आप लिखेंगे उतना ही ज़्यादा आपको चीज़ें याद होती जाएंगी। यहाँ पे देख लीजिए इसका आंसर। मुर्गा को हम कहते हैं कुकरा, कफन को कहते हैं नवादसी, जीजा को कहते हैं भाटो, कछुआ को कहते हैं लिमुआन और केंचुआ को कहते हैं गेंगरुआ। मुर्गा को कुकरा, कफन को नवादसी, जीजा को भाटो, कछुआ को लिमुआन और केंचुआ को गेंगरुआ। अब ये भी पूछ सकते हैं कि कुकरा को क्या कहते हैं, नवादसी को क्या कहते हैं, भाटो को क्या कहते हैं, लिमुआन को क्या कहते हैं, गेंगरुआ को क्या कहते हैं। ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं आपको याद करनी पड़ेंगी, अच्छे से याद करनी पड़ेंगी ध्यान लगा के, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, एज इट इज़ आपको याद हो जाए, और जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए आप इसका सही आंसर लिख सको। और जितनी ज़्यादा बार आप इसका रिवीजन करोगे उतनी ही ज़्यादा चीज़ें आपको अच्छे तरीके से याद होती चली जाएंगी। तो ये 5 शब्द ऐसे जो हिंदी से छत्तीसगढ़ी करने थे, इसको आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। उसके बाद 5 क्वेश्चन ऐसे जो छत्तीसगढ़ी और उसके बाद हिंदी है, इसके छत्तीसगढ़ी आपको बताना है। बहू को क्या कहते हैं, प्याज को क्या कहते हैं, बहुत साल पहले को क्या कहते हैं, पागल को क्या कहते हैं और जल्दी को क्या कहते हैं। बहू, प्याज, बहुत साल पहले, पागल और जल्दी, इनके छत्तीसगढ़ी अर्थ आपको बताने हैं कि इन्हें क्या कहते हैं। बहू, प्याज, बहुत साल पहले, पागल और जल्दी।
अगर आपको पता है तो इसके आंसर्स लिख के बताइए, नहीं पता तो सीधे चलते हैं हम इसके आंसर की तरफ और देख लेते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। यहाँ पे आपके सही आंसर्स मैंने लिख दिए हैं, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। आपको याद है तो बहुत बढ़िया है, नहीं याद है तो नोट डाउन कर लीजिए और रिविज़न ज़रूर करते रहिए। बहू को हम बोलते हैं पतो, प्याज को हम बोलते हैं गोंदली, गोंदली बहुत बार पूछ चुका है, बहुत साल पहले को हम बोलते हैं तैया, पागल को बोलते हैं बैहा और जल्दी को बोलते हैं लकर। अब यहाँ पे जो दो शब्द हैं तैहा और बैहा, अक्सर एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि इन दो शब्दों में अर्थ बताइए, तो यहाँ पे आपको दे देगा तैहा और बैहा। अब मिलते जुलते शब्द हैं लेकिन इनके अर्थ बिल्कुल ही अलग अलग हैं। आप देखेंगे तो उच्चारण में लगभग ये सेम है तैहा और बैहा, लेकिन इनके अर्थ बहुत अलग हैं। तैहा मतलब बहुत साल पहले और बैहा मतलब पागल। तो इसे अच्छी तरह से पढ़ लीजिए ताकि इस तरह के क्वेश्चंस भी अगर आ जाएं तो उसे आप बहुत ईजीली सॉल्व कर सके। बहू को कहते हैं पतो, प्याज को कहते हैं गोंदली, बहुत साल पहले को कहते हैं तहिया, पागल को कहते हैं बहिया और जल्दी मतलब लकर। इस तरह से ये क्वेश्चन है, सीधे सीधे एक एक शब्दों में इसको लिखना है और एक एक नंबर आपके 10 लगभग रहते हैं और सीधे सीधे 10 नंबर आपकी जेब में। एक क्वेश्चन और आता है, छत्तीसगढ़ी शब्दों के स्त्रीलिंग शब्द बताइए। दो शब्द आपको दे देंगे, उसके स्त्रीलिंग शब्द आपको बताने हैं। 2015 में जो पूछा गया था वो पूछा गया था गुरु और देवार, इनके स्त्रीलिंग शब्द आपको बताने हैं छत्तीसगढ़ी में, गुरु और देवार। अगर आपको पता है तो लिख के बताइए कमेंट बॉक्स में, नहीं पता तो थोड़ा वेट करिए, नहीं याद आ रहा है, आपको पता है बट याद नहीं आ रहा है तो वीडियो को पॉज करिए, थोड़ा सा आंखें बंद करिए, मनन करिए, चिंतन करिए और याद करने की कोशिश करिए, ताकि अगर ये कहीं भूल गए हैं तो आप फिर से उसे याद कर लें। इसे हम देखते हैं सही आंसर क्या है। गुरु का जो स्त्रीलिंग है वो है गुरुवाइन और देवार का जो स्त्रीलिंग है वो है देवरानिन। गुरु का गुरुवाइन और देवार का देवरानिन, ये इसका स्त्रीलिंग शब्द है। आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। नोट डाउन करते चलिए एक छोटे से पेज पे, छोटे से डायरी पे जितना भी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, और उसको ऐसे ही चलते फिरते या जब भी आप वॉशरूम जाते हैं वहाँ 5 मिनट से 10 मिनट आप समय बिताते हैं, या फिर आप खड़े होकर चाय पी रहे हैं, बैठ के चाय पी रहे हैं, उस वक्त डायरी खोल के अपनी आंखों के सामने रख लिए। तो इस तरह से क्या होगा कि रिविज़न होता रहेगा और आपको आपके समय का पता भी नहीं चले पाएगा, और दूसरे जो समय आपके 5 से 10 मिनट इधर उधर जाते हैं उसका भी आप सही समय पर सही तरह से यूटिलाइज कर पाएंगे। आगे क्वेश्चन देखिए, 2-2 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं, मिनिमम 5 रहते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसमें आपको छत्तीसगढ़ी साहित्य या फिर साहित्यकारों के नाम बताने होते हैं। 2015 में देखिए क्वेश्चंस कुछ ऐसे हैं जो आने वाले समय में काफ़ी रिपीट हुए थे। अब इन क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा, अगर आपने एग्जाम दिया होगा, कि इन क्वेश्चंस को आपने एग्जाम में देखा हुआ है और ये पहली बार 2015 में आए थे, उसके बाद से लगातार रिविजन इसका रिपीटिशन होता रहा। अब क्वेश्चन पूछा है कि छत्तीसगढ़ के प्रथम कवि कौन हैं। याद करिए 2016 पीएससी में प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था, 16 के प्री में पूछा गया था, जहाँ तक मेरा अनुमान है 16-17 में। हीरू की कहानी के लेखक कौन है, सुसुक झन कुररी के लेखक कौन है, खुसरा चिरई के बिहाव के लेखक कौन है, भुजली का प्रकाशन स्थल क्या है, छत्तीसगढ़ी हल्बी भतरी बोली का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन के लेखक कौन है। ठीक है, तो ये 6 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के 2 अंक अगर आपने दे दिए सही सही तो सीधे सीधे 12 नंबर आपका आ गया, और आपका जो लैंग्वेज का पेपर है वो काफ़ी स्कोरिंग हो जाएगा। और ये क्वेश्चन, इसके आंसर आपको याद हैं तो आपके प्रीलिम्स, वनडे या फिर सी सेट बहुत ईजिली सॉल्व होते चले जाएंगे। तो इसका आंसर देने की कोशिश करिए, वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करिए, पॉज करने के बाद इसका आंसर देने की कोशिश करिए, और आपको पता है तो नीचे लिख के कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा आपको याद रहे। छत्तीसगढ़ के प्रथम कवि कौन है, हीरू के कहानी के लेखक कौन है, सुसुक झन कुररी के लेखक कौन है, खुसरा चिरई बिहाव के लेखक कौन है, भुजली का प्रकाशन स्थल क्या है, और छत्तीसगढ़ी हल्बी भतरी बोली का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन किसने लिखा है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होते हैं, अलग अलग एग्जाम्स में आते हैं और लगातार पूछे जाते हैं, इसलिए इसके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। अब छत्तीसगढ़ के प्रथम कवि के बारे में हम देखें तो थोड़ी सी कन्फ्यूज़न की स्थिति है यहाँ पे। सीजीपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था 2016 के आसपास, उसमें सही आंसर लिया था आयोग ने धनी धर्मदास। लेकिन अगर हम कुछ किताबों में देखेंगे तो वहाँ पे नरसिंह वैष्णव भी मिलता है, तो यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूज़न की स्थिति है। तो अगर वनडे एग्जाम में कुछ ऐसा है और उसमें धनी धर्मदास ऑप्शन है तो आप धनी धर्मदास पर टिक कर दीजिए। लिखने के लिए आए तो धनी धर्मदास ऑब्लिक नरसिंह वैष्णव दोनों आप लिख दीजिए, इसमें कहीं से कुछ भी गलत नहीं होगा। हीरू के कहानी किसने लिखा है, पंडित वंशीधर पांडे ने लिखा है। सुसुक झन कुररी किसने लिखा है, पालेश्वर शर्मा ने लिखा है। खुसरा चिरई के बिहाव किसने लिखा है, कपिल नाथ मिश्रा ने लिखा है। भोजली का प्रकाशन स्थल कहाँ पर है, बिलासपुर में है। छत्तीसगढ़ी हल्बी भतरी बोली का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन किसने लिखा है, भालचंद्र राव तैलंग ने लिखा है।
तो ये इनके सही आंसर हैं। आंसर एक बार फिर से देख लीजिए। अगर आपको नहीं पता है, क्वेश्चंस को आप पहली बार देख रहे हैं, तो उसे नोट डाउन कर लीजिए ताकि आप इसका रिवीजन करते रहें। छत्तीसगढ़ के प्रथम कवि धनी धर्मदास ऑब्लिक नरसिंह वैष्णव। धनी धर्मदास प्रीलिम्स में ऑप्शन ले चुका है, इसलिए हम इसे सही मान सकते हैं। हीरू के कहनी पंडित बंसीधर पांडे। सुसुकझन कुररी पालेश्वर शर्मा। खुसरा चिरई के बिहाव कपिल नाथ मिश्र। भोजली का प्रकाशन स्थल कहाँ है? बिलासपुर से प्रकाशित होता है ये। छत्तीसगढ़ी हल्बी भतरी बोली का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन भाल चंद्रराव तैलंग। ये इसका सही आंसर है। इस आंसर को आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको याद है तो बहुत ही अच्छी बात है। 2015 के कुछ क्वेश्चंस थे जो आपको इजीली 20 नंबर के आसपास दिला सकते हैं। अगर ये रिपीट हुए तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। नए क्वेश्चन पढ़ते रहिए। मेरा ये वीडियो लाने का मकसद ये है कि आने वाले जो भी वनडे, मेंस या फिर प्रीलिम्स के पेपर हैं उसके लिए आप तैयार रहें। किस तरह से क्वेश्चन आते हैं वो आप जान जाएं। इसके अलावा ये जो क्वेश्चन आ चुके हैं उनके आंसर आपको अच्छी तरह से पता रहे, ताकि अगर इनमें से 1 या 2 क्वेश्चन भी रिपीट हुए तो आप उसका सही तरीके से आंसर दे सकें। तो इस तरह से पुराने पेपर्स को रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस रहते हैं, प्लस आने वाले एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे उसकी भी जानकारी आपको मिलती है। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। कुछ वीडियोस इससे रिलेटेड है, भाषा से रिलेटेड पहले भी अपलोड कर चुका हूं, उसको भी देख लीजिएगा ताकि नई नई चीज़ें लगातार आपको मिलती रहें। उम्मीद करता हूं वीडियो का सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।